Very good morning, students. I'm your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. सो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और आज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में से हम आपका पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है 4 अंगुल छोटा. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस कहानी को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार होने वाली है. ठीक है, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा. स्टार्ट करते हैं. एक थे कल्लू कालिया. वे शहर में रहते थे. वे स्वयं को बड़ा ज्ञानी समझते थे. लोगों से बात करते तो उन्हें बार बार समझाते. उनका विश्वास था कि बार बार कहने से बात का पूरा असर होता है. उन्हें लगता था कि एक बार कही हुई बात को लोग कोई महत्व नहीं देते. तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में कौन सा पात्र आया? सबसे पहले आया कल्लू कालिया. ठीक है, वो बहुत ज्ञानी समझते थे खुद को और एक शहर में रहते थे. और स्टूडेंट्स, उनका क्या विश्वास था? उनका विश्वास था कि हमें एक बात को बार बार कहना चाहिए किसी भी इंसान से, ताकि उसका ज़्यादा असर पड़े. ठीक है, और वो ज़्यादा महत्व रखे. ठीक है. कल्लू जी लंबे चौड़े व्यक्ति थे. एक बार उन्होंने अपना पाजामा सिलने के लिए कपड़ा दर्जी को दिया. दर्जी के दिमाग में कल्लू जी की लंबाई का सिक्का बैठा हुआ था, इसलिए उसने कल्लू जी का नाप लिए बिना ही पाजामा सिल दिया. इस बार उसने जो नया पाजामा सिला वह 4 अंगुल लंबा हो गया. पाजामा सिलकर भी महीनों बाद दिया. और स्टूडेंट्स, एक दिन क्या हुआ, कल्लू जी ने अपना पाजामा सिलने के लिए एक दर्जी को दिया. और कल्लू जी ठहरे लंबे चौड़े व्यक्ति, है ना. तो दर्जी को क्या लगा कि उनका जो नाप है कल्लू जी का, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि वो बार बार अपना नाप बताते थे दर्जी को जाकर. ओके, क्योंकि वो एक बात को बार बार कहते थे. तो ये बात उनके दर्जी के दिमाग में सेट हो रखी थी कि उनका नाप क्या है. तो उन्होंने क्या किया, बिना नाप लिए ही कल्लू जी का पजामा सिल दिया, और वो भी महीनों बाद दिया. कल्लू जी ने पाजामा पहनकर देखा तो बहुत परेशान हो गए. उन्होंने सोचा कि इसे दर्जी को ठीक कराने को दें तो फिर महीनों लगाएगा. इतना काम तो घर पर भी कराया जा सकता है. कल्लू जी बाहर जाने से पहले अपनी बेगम से बोले, सुल्तान की अम्मी सुनती हो, दर्जी ने मेरा पाजामा बहुत लंबा कर दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना. तो क्या हुआ स्टूडेंट, जब दर्जी ने बिना नाप लिए कल्लू जी का पाजामा सिल दिया तो वो कुछ लंबा सिल दिया. ठीक है, जब कल्लू जी ने वो पहना तो उनको पता चला और वो परेशान हो गए. फिर उन्होंने सोचा अगर मैं दोबारा दर्जी को देता हूँ तो फिर वो महीने लगाएगा. उसने फिर क्या किया, कल्लू जी ने अपने घर पर ही अपनी बेगम से कहा कि सुल्तान की अम्मी, आप एक काम करो, दर्जी ने मेरा जो पजामा सिला है वो लंबा कर दिया है, आप उसे 4 अंगुल काटकर छोटा कर देना. तभी कल्लू जी को याद आया कि उनकी बीवी तो 2 मिनट में ही बात को भूल जाती है. उन्हें बरामदे में बड़ी बहू दिखाई दी. वे बोले, बहू सुनो, तुम्हारी अम्मी तो ठहरी भुलक्कड़, मेरा नया पाजामा काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना, ध्यान रखना. तभी कल्लू जी को क्या याद आया, उन्हें याद आया कि उनकी जो बीवी है वो तो भुलक्कड़ है, वो तो 2 मिनट में बातों को भूल जाती हैं. तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा कि मेरा नया पाजामा 4 अंगुल काटकर छोटा कर देना और भूलना मत, उसका ध्यान रखना. ठीक है. ऐसा कहकर कल्लू जी आंगन में आए तो छोटी बहू और बेटी काम करती दिखाई दी. वह सोचने लगे कि बड़ी बहू तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती है, उसे वक्त मिलना मुश्किल है, इसलिए छोटी बहू और बेटी को यह काम सौंपना ठीक रहेगा. वे छोटी बहू और बेटी से बोले, देखो छोटी बहू और बेटी सकीना, दर्जी ने मेरा पाजामा बहुत लंबा बना दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना.
जब उन्होंने अपनी बड़ी बहू से कहा पजामा काट देना, उसके बाद वो बाहर चले। ठीक है, जैसे ही वो आंगन में आए बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा, अपनी छोटी बहू और अपनी बेटी को काम करते देखा। और बेटी का नाम क्या था, सकीना। ठीक है, उन दोनों को काम करते देखा तो उनके मन में ख्याल आया कि जो बड़ी बहू है वो तो अपने बच्चों में ही व्यस्त रहती हैं, शायद उन्हें टाइम ना मिले, तो मैं इन दोनों से कह देता हूँ। तो उन्होंने अपनी छोटी बहू और बेटी से भी कह दिया कि मेरा पजामा काट देना 4 अंगुल। ठीक है, अब कल्लू जी निश्चिंत होकर दिन भर के लिए बाहर चले गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वो निश्चिंत होकर बाहर चले गए दिन भर के लिए। थोड़ी देर बाद कल्लू जी की बीवी को अपने पति का फरमान याद आया। उसने झट से 4 अंगुल कपड़ा काट कर पाजामा छोटा कर दिया और संभाल कर अलमारी में रख दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो कल्लू जी की बीवी थी उनको अपने पति का फरमान याद आया। ठीक है, मतलब कल्लू जी का फरमान याद आया कि उन्होंने कहा था पाजामा काटना है, तो उन्होंने झटपट पजामा 4 अंगुल काटा और उसको अलमारी में संभाल कर रख दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को फुर्सत हुई। वह पाजामा उठाकर अपने कमरे में ले गई और उसने भी उसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर दिया। फिर पाजामा संभाल कर उसी अलमारी में वापस रख दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी बड़ी बहू आई, उनको फुर्सत हुई अपने काम से, तो उनको भी याद आया कि हाँ भाई, मेरे पिताजी कुछ काम के लिए क्या गए थे, और वो क्या था, उनका पाजामा छोटा करना था। तो वो भी पाजामा लेकर गई अपने कमरे में और काट कर संभाल कर उन्हें अलमारी में रख दिया। ओके, अब छोटी बहू को याद आया तो उसने भी पाजामा काट कर 4 अंगुल छोटा कर दिया और वापस उसी अलमारी में रख दिया। और अब छोटी बहू को याद आया कि भाई पिताजी ने कहा था पजामा काटना है, तो उन्होंने भी पजामे को 4 अंगुल और छोटा कर दिया। ओके, 1 घंटे बाद बेटी को ध्यान आया कि अब्बा जान का पाजामा ठीक करना है। उसने भी 4 अंगुल कपड़ा काट डाला और सिलाई करने लगी। अब क्या हुआ, 1 घंटे बाद बेटी को भी याद आया कि अब्बा जान पाजामा ठीक करने के लिए कह गए थे। उसने भी पाजामा उठाया और 4 अंगुल काट दिया और सिलाई करने के लिए बैठ गई। तभी कल्लू जी बाहर से वापस लौटे। उन्होंने बेटी को पाजामा ठीक करते देखा। वे बड़े खुश हुए, मन ही मन बोले, सचमुच बेटियां ही बाप का ध्यान रखती हैं। बेटी ने सिलाई पूरी की और पाजामा अपने अब्बा जान को दे दिया। वे उसे लेकर खुशी से अपने कमरे में पहुँचे। तुरंत कपड़े उतारे और उसे पहनकर देखा। और जब वो सकीना सिलाई कर ही रही थी, इतने में ही उसके अब्बा जान लौटते हैं बाहर से और देखते ही बहुत खुश होते हैं और मन ही मन कहते हैं कि सच में ही बेटियां ही अपने बाप का ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं। ठीक है, और फिर जैसे ही पाजामा सिल दिया सकीना ने, उन्होंने वो पाजामा अपने अब्बा जान को दे दिया और अब्बा जान बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद अपने रूम में गए और अपने कपड़े उतार कर उस पाजामे को पहनकर देखा। लेकिन पाजामा पहनते ही कल्लू जी ने अपना सर पीट लिया। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, सुनो सुल्तान की अम्मी, बड़ी बहू, छोटी बहू, सकीना, ये क्या कर डाला तुम सब ने? अरे जरा आकर तो देखो अपनी फूटी आंखों से, मैं कल्लू हूँ या सर्कस का जोकर? दर्जी ने मेरा नाश किया, लेकिन तुम सब ने मिलकर तो मेरा सत्यानाश कर दिया। तो स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, जब कल्लू जी ने अपना पजामा पहनकर देखा तो वो अपना सर पीटने लग गए। क्यों? क्योंकि उनका पाजामा छोटा हो गया था। ये देखो कितना छोटा हो गया है ना। तो उन्होंने सबको आवाज़ लगाई, सुल्तान की अम्मी को और अपनी बड़ी बहू, छोटी बहू, अपनी बेटी को, सबको आवाज़ लगाई और बोला कि देखो ये आप सबने क्या कर डाला, ज़रा देखो, दर्जी ने तो सिर्फ मेरा नाश किया था और आप सबने तो मिलकर मेरा सत्यानाश कर दिया।
कल्लू जी के चीखने से तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनके नए फैशन का पाजामा देखकर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। शरारती बच्चों को तो खुश होकर उछलने कूदने और ताली बजाने का अच्छा मौका मिल गया। कल्लू जी मन ही मन जल भुनकर रह गए। और स्टूडेंट, जब कल्लू जी अपने घर में चिल्ला रहे थे अपने पाजामे के लिए, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि भाई इनके घर में शोर क्यों हो रहा है। और जब वो आकर देखने लगे तो सभी लोग उनके इस नए डिज़ाइन के पाजामे को देखकर हंसने लगे, ठहाके लगा लगा कर हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि पाजामा तो हमारा कहाँ तक होता है? बिल्कुल नीचे तक होता है ना। बट कल्लू जी का पाजामा घुटनों तक हो गया था, क्योंकि वो सबसे कह कर गए थे पाजामा काटने के लिए। तो इसलिए उनकी बीवी ने भी काट डाला पाजामा 4 अंगुल, उनकी बड़ी बहू ने भी, छोटी बहू ने भी और उनकी बेटी ने भी। तो वो पाजामा घुटनों तक हो गया। और जो शरारती बच्चे थे उनको तो एक मौका मिल गया। वो खुश होकर उछलने कूदने लगे और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। और कल्लू जी मन ही मन जल भुन कर रह गए। ओके। पर तब से उन्होंने किसी काम को बार बार कहने की आदत छोड़ दी। ठीक ही कहा गया है, कुछ खोकर ही कुछ पाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, उस टाइम के बाद से कल्लू जी ने कोई भी बात को बार बार कहने की आदत छोड़ दी। और ये सही कहा गया है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ खोना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर भी लागू होती है ये बात। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको भी कुछ खोना पड़ेगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, आप बहुत बड़े इंसान बनो बड़े होकर, तो आपको क्या खोना है? आपको थोड़ा सा अपना खेल कूद खोना है। ठीक है, जो आप बहुत ज़्यादा खेलते हो वो आप बहुत थोड़ा खेलो। ठीक है, और अपना पढ़ाई में मन लगाओ तो आप आगे चल के बहुत बड़े इंसान बनोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर आपको आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।